हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान कहाँ से शुरुआत हुई थी और क्यों ज़रूरत पड़ी संविधान को, मतलब एक व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। और एक व्यवस्था को मतलब किस तरीके किस चीज़ के लिए क्या कानून और कायदे होंगे, इसमें ये बताया गया। और यह मतलब बहुत ही देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का मिक्सचर है, जहाँ से हर चीज़ों को मतलब हर तरीके की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हर अलग अलग देश से लिया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की जैसे शुरुआत अगर की हम कहें तो एम एन रॉय 1934 में की। अगर भारत का समय था जब एम एन रॉय ने यह घोषणा की थी कि मतलब भारत का एक मतलब संविधान होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों का शासन होने के बाद 1940 में 1935 के बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब आया कि मुझे मतलब अंग्रेज़ों से कहा कि मुझे खुद का मतलब संविधान बनाना है और ख़ुद को मतलब देश के चलाने के लिए संविधान क्यों। लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं सुना। लेकिन फिर 1940 में ऐसे धीरे धीरे एक अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें मतलब ये गठन किया गया कि भारत का एक संविधान होगा जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और फिर लेकिन अब क्या है कि उसी टाइम पे मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब भगवान जो मुस्लिम थे और भारत को दो भागों में बांटने की कोशिश की। जो वो कह रहा कि दोनों की अलग अलग सभाएं होंगी, दोनों की लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव था वो कह रहा था पूरा भारत एक होगा, इसकी सभा एक होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लें। भारत का संविधान तो देखिए, जब 1946 में फाइनल जो हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना आई। इसमें 3 अध्यक्ष थे जो कि मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट से थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स वो था, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर थे। जब फिर उन्होंने मतलब संविधान जैसे ही बना तो उन्होंने बैठकें डाली। जैसे पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में डाली। अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 में। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद को बना। और 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए, उन्होंने रखा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निष्पक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त कराने के लिए हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट 7 दिसंबर 2006 विधिमी एजेंट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को संविधान को इसे भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस है, थोड़ा शोरगुल होता रहता है, तो उसके लिए मैं शुक्रिया मतलब माफ़ी मांगूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा जो मतलब को जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि जो वीडियो आए उसमें मतलब नॉइज़ फ्री हो। लेकिन आप फिर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए प्रारूप समिति में जो बनाया था BR अम्बेडकर थे। इनमें सदस्यों की संख्या 7 थी। फिर संचालन समिति आई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। फिर संघ समिति आई, इसको केंद्रीय समिति भी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी। स्टेट समिति या प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। झंडा समिति आई, इसमें अध्यक्ष थी JP कृपलानी, ठीक है। तो आपको ये कुछ समिति हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद उस टाइम पे जो बनी थी, जैसे अध्यक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू, विदेश मंत्री भी यही थे, और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे, रेल मंत्री आसफ अली थे, वित्त मंत्री लियाकत अली थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तो 3 जून 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और देखेंगे उसमें जब संविधान बना था 324 सदस्य थे। उसमें जो टाइम लगा 2 साल 18 मंथ और 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। मंथली जो इनकम जो खर्च आया, मतलब मनी जो खर्च आया वो 6.4 करोड़ रुपए आया। इसमें बहस चली 114 दिन, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार हो गया। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक डाली और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कर दिया। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है।
गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं, उस दिन संविधान लागू हुआ था। अब जैसे ही संविधान लागू हुआ तो प्रथम जो साइन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री में मतलब जो काम होता है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भारत में करता है। और फिर राष्ट्रपति के साइन हुए थे। राष्ट्रपति की जो मतलब केवल एक तरह की कठपुतली है, जिससे उतना कहेगा उतना ही करेगा, ठीक है। लेकिन पावर इसको भी बराबर थी। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, दूसरी नागरिक होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा जो नागरिक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 थे। जब आर्टिकल जो थे 395 थे, भाषाएं 14 थी, अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन 368 आर्टिकल 368 में ये संविधान में दिया गया कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसके तहत कोई भी मतलब जितना भी बड़ा संविधान है इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब लेकिन अब जो संविधान है प्रेजेंट टाइम में, उसमें जो भाग हैं वो 25 हैं, आर्टिकल 448 है, भाषाएं 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं। तो इस तरीके से ये क्लास 1 थी, ठीक है। अब आगे वाले संविधान में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए, और आगे की वीडियो में मतलब संविधान पूरा सिलेबस ख़त्म कराने के बाद मैं आपको भूगोल पे आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।